4.3 का क्वेश्चन थर्ड देखो आप, इसमें क्या बोला गया है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इज ब्रेथ। ठीक है, क्या बोल रखा है कि वो डबल है। फिर आगे बोला है एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इट्स सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, अब उसने ये बोला है कि लेंथ और ब्रेथ आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो आपको पता होगा जो हमें फाइंड करना होता है तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, लेट। क्या करेंगे, लेट करेंगे। अब क्वेश्चन ये रेज होता है लेंथ को और ब्रेथ को अपन क्या लें, तो उसने यहाँ पे ये बोल रखा है कि लेंथ जो है वो क्या है, ब्रेथ की डबल है, ट्वाइस है ना। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे, लेट ब्रेथ इज इक्वल टू एक्स। समझ गए। और लेंथ के लिए आपको हिंट दे रखा है, लेंथ के लिए उसने क्या बोला, 2x, ट्वाइस बोल रखा है, तो क्या हो गया हमारा लेंथ 2x। यहां तक समझ गए। उसने ये बोला है कि लेंथ जो है वो ब्रेथ की ट्वाइस है, मतलब डबल है। तो लेंथ ब्रेथ को हमने क्या बोल दिया, x बोल दिया, तो लेंथ डबल है तो 2x बोल दिया। ठीक है, फिर आगे बोला है उसने, आगे क्या बोला है, एरिया आपको बता रखा है कितना, 800 मीटर स्क्वायर, और क्या बता रखा है, रेक्टेंगुलर। मैंगो ग्रोव जो है वो कितने हैं, रेक्टेंगल शेप के। तो आपको पता होगा सबसे पहले अपन यहां लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देख के बताओ कितना दे रखा है, 800 मीटर स्क्वायर। समझ गए, क्या बोला उसने, 800 मीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का आपको बता रखा है 800 मीटर स्क्वायर है। आपको पता होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी, इक्वल में कितना हो गया 800। आगे क्वेश्चन में एल आपको दे रखा है कितना, 2x, है ना। तो एल अपन क्या ले लेते हैं, 2x इंटू बी कितना है x, इक्वल में कितना हो गया, यहां तक क्लियर है। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 2x इंटू एक्स कितना होता है 2x स्क्वायर इक्वल टू 800। समझ गए। आपको पता होगा एक्स स्क्वायर को जब मैं सेपरेट करूंगा 2 मल्टीपल में तो कहां चला जाएगा, डिवाइड में, कैंसिल करो, 2 4 जा 8, 0 और 0। समझ गए। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 400। ठीक है, आगे अपन सोल्व कर सकते हैं, बट उसने क्या बोला है इसमें, इसमें ये बता रखा है कि अगर आप ये पॉसिबल हो तो आप आगे सोल्व करें, और पॉसिबल नहीं हो तो सोल्व नहीं करना है। तो हमें क्या करना है, चेक करना है कि पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, अब कैसे करेंगे, सुनना ध्यान से। आपको पता होगा जब अपन डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं तो क्या करते हैं, एबीसी फाइंड करते हैं। तो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर 400 प्लस का यहाँ आया तो माइनस का 400 इक्वल में 0। आपको दिख रहा होगा एक्स स्क्वायर के पास में जो नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं, ए। क्या बोलेंगे, ए। तो ए कितना हो गया हमारे पास, 1। आ रही बात समझ में, एक्स स्क्वायर के पास में जो नंबर होता है क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। फिर एक्स स्क्वायर के बाद में क्या आता है, एक्स। एक्स है क्या, नहीं है। जब एक्स नहीं है तो बी इक्वल में क्या बोल देंगे अपन, 0। भाई है ही नहीं बी, एक्स होता तो अपन देखते क्या नंबर है ना, लेकिन एक्स ही नहीं है तो आप क्या बोल दो कि बी 0 हो गया। अब सी, सी कितना हो जाएगा, माइनस का 400। दिख रहा है आपको, सी कितना हो गया, माइनस का 400। अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। चेक करना है, बी देखो, बी कितना दे रखा है, 0 का स्क्वायर -4, और ए कितना है बताओ, 1, और सी कितना है -400। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं, 0 का स्क्वायर 0, माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16। ये डी की वैल्यू कितनी आ गई, 1600। और आपको पता होगा जब डी निकल जाता है, डिस्क्रिमिनेंट निकल जाता है, तो कंपेयर किससे करते हैं, 0 से। किससे कंपेयर करेंगे, 0 से। अब एक बात बताओ, डी की वैल्यू 1600 है, 0 से बड़ा है या छोटा है, बड़ा है। तो अपन क्या बोलेंगे, डी ग्रेटर देन 0। तो यहां पे क्या आता है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। आगे बात समझ में, जब ये 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आ जाए मतलब सिचुएशन हमारी क्या होगी, पॉसिबल होगी, उसको अपन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहां कर लेते हैं। अब देखो इसको सोल्व कैसे करें, फॉर्मूला आपको पता होगा, x इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में डी अपॉन
2 है, ठीक है। तो माइनस का तो माइनस, बी बताओ कितना दे रखा है 0, तो ये ब्रैकेट में रख दो 0 प्लस माइनस, ठीक है। डी, डी बताओ आप कितना है, डी कितना है 0, ठीक है। अब अपन ऐसा भी कर सकते हैं, अगर अपन ये फॉर्मूला नहीं लगाए, ठीक है, सुनो, ये अगर फॉर्मूला नहीं लगाए तो अपन डायरेक्टली ये ले लो, कितनी वैल्यू थी एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल में 0, ये डायरेक्टली सोल्व कर देते हैं अपन, आंसर वही आएगा। एक्स स्क्वायर को साइड में रखा, माइनस 400 उधर ट्रांसफर किया, क्या हो जाएगा प्लस का 400, स्क्वायर को जब मैं रिमूव करता हूं तो क्या आता है रूट लग जाता है, समझ गए क्या किया मैंने, स्क्वायर को रिमूव किया तो वहां क्या लग गया रूट लग गया। अब ये 400 किसका होता है 20 का, किसका होता है 400 किसका स्क्वायर है 20 का, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 20, और ये मीटर में है क्वेश्चन तो 20 मीटर, आगे बात समझ में। अब इसमें देखो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर, क्लियर है। अब देखो एक्स हमने किसको बोला था ब्रेथ को, और लेंथ को क्या बोला 2x, तो यहां पे देख लो आप क्या लिखेंगे, ब्रेथ तो हमारे पास कितनी आ गई 20 मीटर, और लेंथ की बात करें तो लेंथ कितना है 2x, तो 2 इंटू 20 कितना हो जाएगा 40 मीटर, आगे बात समझ में। तो एक तो लेंथ आया हमारे पास कितना 20 मीटर, और एक कितना आ गया 40 मीटर, क्लियर है। तो लेंथ और ब्रेथ हमारा ये फाइंड हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, फोर्थ में ये बोला है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, अगर कंडीशन पॉसिबल हो तो आप क्या निकालें एज फाइंड करो, और नहीं पॉसिबल हो तो एज अपन नहीं फाइंड कर सकते, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये दे रखा है द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड, दो फ्रेंड हैं उनकी एज का सम कितना है 20 ईयर्स, कितना है 20 ईयर्स, फिर आगे बोला है 4 ईयर्स अगो, मतलब पहले की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो उसमें क्या हो जाएगा 4 ईयर्स अगो, पहले की बात हो रही है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स वाज 48, ठीक है। अब अपन ये देखते हैं फर्स्ट फ्रेंड की एज क्या है, पता है क्या, नहीं पता है तो आपको क्या करना पड़ेगा लेट, उसने ही बोला है दो फ्रेंड की एज का सम तो पता है, बट हमें ये पता नहीं है कि फर्स्ट फ्रेंड की एज क्या है और सेकंड की एज क्या है, तो अपन बोलेंगे लेट कितना टू फ्रेंड ही ना, लेट द एज ऑफ फर्स्ट ले लेते हैं, फर्स्ट फ्रेंड कितनी बोल दी अपन ने x ईयर्स, समझ गए। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये सेम लिखना है द एज ऑफ सेकंड फ्रेंड। अब मेरी बात सुनो, फॉर एग्जांपल मैं दो फ्रेंड की एज का सम कितना बोला है अपन को 20, कितना बोला है 20, एक मैं आपको बता दूं कि एक फ्रेंड की एज 10 ईयर है, तो सेकंड क्या होगा 10 ही होगा, क्योंकि 20 में से आपने क्या लेस किया 10 लेस किया, समझ गए। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया फर्स्ट फ्रेंड की एज जो है वो 15 है, कितनी है 15, तो दूसरे की एज कितनी होगी 5 होगी, 5 होगी ना, कि दोनों एज का सम कितना है 20 में से 15 लेस करो तो सेकंड की यही जाएगी, तो वैसे ही 20 में से अपन क्या लेस करेंगे -x, और ये ईयर्स, यहां तक क्लियर है। फिर उसने क्या बोल रखा है 4 ईयर्स अगो, ठीक है, 4 साल पहले अपन बात करें तो फर्स्ट फ्रेंड एज, तो अपन क्या बोल सकते हैं x माइनस 4 ईयर्स, आगे बात समझ में क्या हो गया x माइनस 4 ईयर। फिर अपन बात करते हैं सेकंड फ्रेंड एज, तो आपको पता होगा सेकंड फ्रेंड की एज जो है वो कितनी थी 20 माइनस x, और 4 साल पहले की बात कर रहे हैं तो माइनस क्या कर दो आप 4 और माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा 20 में से 4 लेस करो कितना होता है 16 माइनस x और ईयर्स, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब उसमें क्वेश्चन में जो कहा गया है वो यहाँ लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में देखो क्या बोला है प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, प्रोडक्ट मतलब आपको क्या करना है मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट आपको बोला है कि प्रोडक्ट होने पर कितना हो जाएगा 48, दोनों की एज का प्रोडक्ट करो और कितना आना चाहिए 48, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, तो देख लो x माइनस 4 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे
16 माइनस x से, तो कितना आना चाहिए 48। ठीक है, चेक करते हैं। देखो इधर आपको पता होगा जब ऐसा आ जाए तो क्या करते हैं, फर्स्ट वाले को लो और इस पूरे से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, फिर 4 को लो और इस पूरे से मल्टीप्लाई करना। समझ गए क्या बोला मैंने? x को लो पूरे से मल्टीप्लाई, -4 को लो पूरे से मल्टीप्लाई। ठीक है, चेक करते हैं। x को 16 से किया कितना होता है 16x, फिर x को -x से किया -x²। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस और x इंटू एक्स x²। अब 4 को पूरे से प्लस माइनस माइनस 16 4 जाओ 64, फिर माइनस माइनस प्लस x इंटू 4 4x इजिकल टू 48। यहां तक क्लियर? अब देखो सोल्व हो रहा है तो सोल्व करो। x 16x और 4x कितना होता है 20x माइनस x² और माइनस का 64 इजिकल टू 48। मैंने क्या बोला था, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अरेंज करना होता है तो इक्वल में क्या लाना है, जीरो लाना है। अब जीरो नहीं है तो अपन क्या करें, सबको इधर लिया है या सबको उधर ले जाएं। x² वाली टर्म कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, नहीं हो सकती तो आप क्या करो उधर ट्रांसफर कर दो। -x² उधर गया तो प्लस का x², 20x को भी उधर ट्रांसफर किया, माइनस का 20x, 64 को वहां ट्रांसफर किया तो प्लस का 64 और 48 अपनी जगह पे ही है, प्लस का 48 इक्वल में जीरो। चेक करो x² माइनस 20x 64 और 48 प्लस करो कितना होता है 112। ठीक है, 112 इक्वल में जीरो। यहां तक क्लियर है? अब हमें ये चेक करना है कि सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं, हो तो एज निकालना, अदरवाइज नहीं निकालना। ठीक है, तो a इजिकल टू बताओ कितना है 1, b इजिकल टू -20, c इजिकल टू 112। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता होगा डिस्क्रिमिनेंट का क्या होता है b² माइनस 4ac। b बताओ -20 का स्क्वायर माइनस 4a कितना है 1 और c कितना है 112। ठीक है, माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस में आ जाता है, पता है ना। 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, प्लस माइनस माइनस 112 को 4 से करो, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, ये आ गया। एक प्लस की वैल्यू है और एक माइनस की, तो माइनस होगा। 448 में से 400 लेस करो आप 48 और बड़ी डिजिट माइनस की। तो एक बात बताओ ये क्या है, d जो है वो लेस देन जीरो है। जब लेस देन होता है तो अपन आंसर क्या देते हैं, नो रियल रूट्स। अब जब नो रियल रूट्स हैं, रूट्स ही नहीं बन रहे तो अपन सोल्व नहीं कर पाएंगे, उनकी एज फाइंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो, सेम ऐसी क्वेश्चन है। क्या बोला है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। लेंथ और क्या निकालनी है आपको, ब्रेथ निकालनी है। देखो आप अब इसमें क्या बोला है, पेरीमीटर दे रखा है, लेंथ और ब्रेथ हमें फाइंड करनी है। सबसे पहले अपन क्या बोलेंगे, लेट लेंथ इज इक्वल, क्या ले लिया x ले लिया, ब्रेथ हमें नहीं पता है। ठीक है, ब्रेथ पता है क्या, नहीं पता है। अब ध्यान रखना ब्रेथ को एक बार रहने दो। ठीक है, अपन आगे बात करते हैं। उसने क्या बोला है, पेरीमीटर, क्या बोल रखा है, पेरीमीटर देख के बताओ कितना है, कितना है 80 मीटर। तो पेरीमीटर हमें कितना दिया हुआ है 80 मीटर। अब ध्यान रखना पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एल प्लस, क्या होगा 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल में 80। 2 का 2, एल हमें पता है x है, ब्रेथ हमें नहीं पता है तो ब्रेथ का बी लिख दिया अपन ने। इक्वल में क्या हो गया 80, पता होगा 2 मल्टीपल में वहां जाएगा तो डिवाइड में, तो x प्लस बी इजिकल टू 80 अपॉन 2, तो कितना आ गया 40। तो x प्लस बी इजिकल टू कितना हो गया 40। ब्रेथ हमें नहीं पता थी तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ब्रेथ को यहाँ रखो तो कितना आ गया 40 माइनस 40 और x वहां गया तो माइनस एक्स, तो यहाँ पे अपन पुट कर सकते हैं 40 माइनस एक्स। आगे पर्सन में क्या किया, तो ब्रेथ कितना आ गई 40 माइनस एक्स। फिर उसने क्या बोला है एरिया, एरिया बताओ कितना है 400। तो अब देखो एरिया आपको दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला अभी लगाया था अपन ने, एल इंटू बी, कितना है 400, एल बताओ एक्स, ठीक है, और बी कितना है 40 माइनस एक्स इक्वल में 400। पता होगा एक्स को 40 से भी मल्टीप्लाई करना है और एक्स को एक्स से भी करना है, कर लो 40 इंटू एक्स
40x प्लस माइनस x इंटू एक्स इजिकल टू 400। आपको पता होगा अब क्या करते हैं अपन, अरेंज करेंगे। इक्वल में क्या रखना है, 0, और एक्स स्क्वायर वाली टर्म कभी भी माइनस में नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। माइनस में ट्रांसफर करो, माइनस एक्स स्क्वायर उधर गया, प्लस का 40x उधर गया, माइनस का 40x, 400 अपने प्लेस पे ही। समझ गए? चेक करने के लिए पता होगा डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला। तो ए बताओ कितना है 1, बी कितना है -40, सी कितना है 400। ठीक है, डी का फॉर्मूला बताओ, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है -40 का स्क्वायर -4, ए बताओ कितना है 1, और सी कितना है 400। ठीक है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600 माइनस 4 4 जा 16। समझ गए? प्लस माइनस माइनस 4 इंटू 400 कितना हो गया 1600, लेस करो कितना होता है 0। तो जब 0 आ गया तो अपन क्या बोलते हैं 2 इक्वल रियल रूट्स। आगे क्वेश्चन में इक्वल है, लेस देन में अपन सोल्व नहीं करते, बट इक्वल हो या फिर ग्रेटर देन हो ना तो सोल्व किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं अपन। फॉर्मूला क्या है, x इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में डी अपॉन 2 है, माइनस का माइनस, b बताओ कितना है 400, नहीं b है -40, तो ये आ गया -40 प्लस माइनस d बताओ कितना है 0 अपॉन 2 इंटू a कितना है 1 है, ये 1। क्लियर है? सोल्व कर लो, माइनस माइनस प्लस का 40 और प्लस माइनस 0 को करेंगे तो 0 आता है, डिवाइडेड बाय 2 बन जा 2। अब प्लस 0 करूं या माइनस 0 करूं, बात तो बराबर ही। ठीक है, तो इसका कोई मतलब नहीं, अपन डायरेक्ट ये लिख सकते हैं 40 डिवाइडेड बाय 2, 2 2 जा 4 0, तो कितना आ गया 20। तो एक्स वैल्यू कितनी आ गई 20। आगे क्वेश्चन में तो यहाँ पे x की वैल्यू है 20, उसने क्या बोला फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। तो अब यहाँ पे देखो लेंथ क्या बोला था अपन ने, लेंथ आपने बोला था x, तो कितना आ गया 20, और क्वेश्चन मीटर में है तो मीटर लगा दो। फिर यहाँ पे ब्रेथ, ब्रेथ को अपन ने क्या बोला है 40 माइनस एक्स। ठीक है, तो ब्रेथ को अपन क्या लिखेंगे 40 माइनस एक्स, तो 40 माइनस एक्स कितना है 20, लेस करो कितना होता है 20 मीटर। तो मतलब लेंथ भी हमारी क्या आ गई 20 और ब्रेथ भी कितनी आ गई 20। चेक करना चाहें तो आप कर लो। क्या बोला था उसने, पेरीमीटर और एरिया। एक देख लेते हैं, एल कितना है 20, बी कितना है 20, 20 इंटू 20 400। समझ गए? और पेरीमीटर में भी आप चेक करोगे ना तो 80 आ जाएगा। क्लियर है?